हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, ये ऑब्वियसली मैं आईपी लीड के लिए ए टू जेड आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मुझे पता है कि आप ये ब्राउजर को देख के ना, और यहाँ पे 214 पेज को देख के बड़ी टेंशन ले रहे होंगे। आपको लग रहा होगा, अरे सर, ब्राउजर की जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात है आप बता दो यार। क्यों नहीं बताएंगे यार, इतने साल से कर क्या रहे हैं। आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे भाई। डिप्लोमा के बालक हमारे दिल के बिल्कुल पास हैं। डिप्लोमा के जितने भी बच्चे हैं, हमने बेटे जो आईपी यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है, यूएसआईसीटी, बालकों का कहना है क्या वो इस बार है कि नहीं। अरे क्यों नहीं होगा भाई। फिलहाल कोर्ट में केस चल रहा है। 22 जनवरी को भी बेटे बहस हुई है। एआईसीटी ने जो अपना सोल्यूशन पेश किया है वो हमारे फेवर में है। मैं आने वाले समय में उसका भी अपडेट दूंगा, उसका इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बेटे, आपके सीनियर और बहुत सारे बच्चों की मेहनत की वजह से आईपी यूनिवर्सिटी में जो मेन जो कैंपस का कॉलेज है वो बेटे ऐड हुआ है। मैं क्रेडिट हम या हमारा इंस्टीट्यूट मिलेगा। बहुत सारे बालकों की जो आत्मा की आवाज थी वो बेटे हम ऊपर लेके आए थे, और उसका नतीजा ये है कि हमारे जीसीसी की बालक अब यूएसआईसीटी में बैठे। ये जो एक्स वाई जेड जो भी दुनिया में आ गए हैं ना यार, ऐसा मत करो यार। ठीक है, हम तो यार बालकों के लिए तो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मैं अभी वापिस आपको ऑब्वियसली मैं ये ब्राउजर आप देख रहे हैं, ये एडमिशन ब्राउजर एकेडमिक सेशन 2023-24 इसी की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसमें लेकिन हर पेज को ना मैं पढ़ पाऊंगा, ना आप इतनी देर सुन पाओगे। तो उसके लिए मैंने सोल्यूशन निकाला कि भाई मैंने यहाँ पे बीटेक लेटरल एंट्री लिखा, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है इन 214 पेज में, वो बेटे मैं आपके लिए 15 पेज में ले आया हूं। वो 15 पेज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डालूंगा, लीड कोचिंग जीसीसी। बाकी आपको मैं ये बोल चुका हूं कि अगर आपको जीसीसी में फ्री टेस्ट, जो कि पूरे हर बच्चा देगा, आईपी के भी हम कुछ फ्री टेस्ट कराएंगे, सीयूटी के भी हम कुछ फ्री टेस्ट कराएंगे। अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से जाके आप पेड ले सकते हैं। लेकिन एवरी सैटरडे संडे, मतलब अप्रैल मंथ से एवरी सैटरडे संडे आपके यहाँ पे वो फ्री टेस्ट हो रहे होंगे। वो उसका मैंने बैच कोड भी यहाँ पे शेयर किया था। ये रहा बेटे उसका बैच कोड, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल रहा होगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आपको जो प्रैक्टिस करने के क्वेश्चन है वो यहाँ पे धुरंधर मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे, पुराने क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। वो जीसीसी की एप्लीकेशन में जो बच्चा टेस्ट सीरीज ले रहा है वो बेटे हम तो ऑलरेडी उनको वो दे रहे हैं। ये तो इंस्टाग्राम आईडी होगी। ये मैं कह रहा था कि यहां से आप जाके टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। एडमिशन में जाओगे आप, कोई रिकॉर्डेड बैच आपको लगता है कि यार ये 50 दिन पड़े हैं, क्या मैं कर सकता हूं क्या भाई। जो भी बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं बिल्कुल लास्ट तक देखना, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाला वीडियो है। कहीं आपको लगे नहीं यार सर तो अपना कोई कोर्स बेचने आया ना, भाई भाई हमारा खूब बिक गया कोर्स, खूब बालक पढ़ रहे हैं, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, यही हमारी मेन मनोकामना है। जितने बच्चे मेरे को जानते हैं वो मेरे रू रू से वाकिफ है। मेरा पर्पस यहाँ पे सिर्फ आईपी यूनिवर्सिटी का जो मेन ब्राउजर है, जिसमें आपको डाउट है, आपको डाउट पहला गया कि सर टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, तो यार मैं सीधा वहां पे ले आता हूं। ये मैंने बेटे रात को ही बनाया है, ये प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए रात को ही बनाया बेटे। ठीक है, इसमें 2023 के बारे में, मतलब ये मैं 25 मार्च लिख दिया इसलिए डेट इस पे। ठीक है, इसमें अपन सिलेबस को डिस्कस कर रहे होंगे कि सर सिलेबस को थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग चाहते थे कि मैं खुद आके आईपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के ऊपर प्रकाश डालूं। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल कितनी सीट हैं, कितने कॉलेज हैं जो लेटर एंट्री लेंगे, उनमें कौन कौन सी शाखा है, कौन कौन सी ब्रांच है, जो भी आपके डाउट हैं वो आज का ये सेशन बेटे आपके लिए होने वाला है। इसमें आउटसाइडर भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, वो लास्ट तक सुन, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 85% सीटें दिल्ली वालों के लिए और 15% सीटें आउटसाइडर ऑल ओवर इंडिया के लिए। और बच्चे कहेंगे सर मैंने तो दिल्ली से डिप्लोमा करा है तो मैं 85 में आऊंगा, 15 में आऊंगा। जिसने दिल्ली से डिप्लोमा करा बेटे वो 85 में आएगा। आप नवरात्रे चल रहे हैं, उधर रमजान चल रहा है, भाई साहब लोग रात को चांद की जो फोटो भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या नेचर है।
और क्या मौसम चल रहा है भाई साहब, 50 दिन। और ये लीड इन आपके जितने भी टॉप के कॉलेज हैं आईपी यूनिवर्सिटी के, वो सारे के सारे बेटे मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, आपको देखना तो पड़ेगा। ठीक है, पेपर पैटर्न की बात हुई तो यहाँ पे ये हमारा स्लाइड नंबर 2 है बेटे। स्लाइड नंबर 2 में ऑब्वियसली आपको एक खूबसूरत सी बिल्डिंग दिख रही है जो कि हमारा मेन कैंपस है यूएसआईसीटी। मैं जब भी यूएसआईसीटी बोलूंगा तो जो यूएसएआर है वो भी इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा, वो भी आईपी के अंदर ही आता है, राइट। लेकिन बस ये नया है और ये बहुत पुराना है, ये चल रहा है ना, तो इसलिए। अदरवाइज मैं जो चर्चा करने वाला हूं इसी के ऊपर करने वाला हूं बेटे। ठीक है, ये मेरा स्लाइड नंबर 3 है जिसके अंदर मैं ऑलरेडी, हालांकि यहां पे लिख रखा है 19 मार्च, लेकिन मैं आपको बता दूं इन्होंने अपनी वेबसाइट पे 24 मार्च को इसको शो किया था। हालांकि वो हमने तो 23 को देख लिया था, तो मैंने वो वीडियो भी बनाई थी बेटे, ये आपको मैं दिखा देना चाहता हूं साथ साथ। भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, कई इंस्टीट्यूट जो पिछले 1-2 साल में पनपे हैं वो ऐसे दिखाते हैं रैंक 1 रैंक, अरे ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो यार। 2012 से यही काम कर रहे हैं भाई, 2011 से इनफैक्ट यही काम कर रहे हैं। और आप पिछले 12-15 साल के जितने भी टॉपर हैं जो आपके बड़े भाई बहन हैं वो आपको सच बता देंगे कौन कहां से है कौन कहां से नहीं है। ठीक है बेटे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे ये आपको दिखा रहा था कि ये ब्राउशर 24 मार्च को आया है और ये ब्राउशर मैं यहाँ पे खोल भी रखा है, इसी में से मैंने कुछ पार्ट आपके लिए अलग निकाल लिया है जिसमें मैं बता रहा कि आपकी लास्ट डेट अप्रैल है। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने लिख नहीं रखा कि जो कंडक्ट होगा सीयूईटी का एग्जाम, सर जो हमारे सीटी 128 कोड है ये डिप्लोमा वालों के लिए है। मैं डिप्लोमा और बीएससी वालों के लिए भी बात कर लेता हूं क्योंकि बीएससी में इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं होते। अच्छी बात यह है कि वो बीएससी वाली सीटें भी हमारे डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों को बाद में ऑफर कर दी जाती हैं, तो वो जितनी भी सीटें होंगी वो बाद में बेटे डिप्लोमा वालों को मिल जाती हैं। इवन इनफैक्ट जो भी फर्स्ट ईयर में बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं और वो भी जो सीट खाली होती है, जो अभी यूनिवर्सिटी को कॉलेज ने तो इन्फॉर्म कर दिया होगा लेकिन अभी तक नहीं बताया होगा, तो वो सीटें भी बाद में डिप्लोमा वालों को मिल रही होती हैं। आपने टॉपर के साथ मेरी बातचीत काफी बार सुनी होगी, तो वो यही कहते हैं कि बाद में नंबर ऑफ सीट जो है वो बढ़ जाती है। वैसे सर टोटल नंबर ऑफ सीटें कितनी है मैं इस वीडियो में लेके आपको बताऊंगा। टोटल कॉलेज 20 हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सबको ऐड करके, है ना, और उसके अंदर करीबन 700 से लेके 750 सीटें, 700 से लेके 750 सीटें मैंने बेटे पूरा एग्जैक्ट तो नहीं इसको काउंट किया, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि इतनी नंबर ऑफ सीट हैं। अब मैं ये कह रहा था कि जो यहाँ पे लिख रखा है कि ये बाद में पता लगेगा, तो ये बेटे बाद में जब इनका ब्राउशर आप ध्यान से आज मैं आपको दिखाऊंगा तो वहां से मेरे को तो ये लग रहा है कि आपका पेपर मई में हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका उधर सीयूटी का पेपर मई में है उसके आसपास ही ये कहीं हो रहा हो, लास्ट वीक ऑफ मई में मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है ये 15 मई में ही हो जाए, हो सकता है कि डेट एक्सटेंड भी हो जाए क्योंकि जितना हम आईपी यूनिवर्सिटी को जानते हैं तो वो डेट बढ़ भी जाती है। पर हमें अपने माइंड से जो हमारे जीसीसी में चाहे ऑफलाइन बैच का विद्यार्थी है, चाहे ऑनलाइन बैच का विद्यार्थी है, चाहे रिकॉर्डेड बैच का विद्यार्थी है जिसको मैं क्रैश कोर्स बोल रहा हूँ आईपीयू डीटीयू के लिए और चाहे सीयूटी के लिए, तो वो अगर उनके चाहे स्टडी मटेरियल का है चाहे टेस्ट सीरीज का है, जो किसी भी तरह से, बेशक वो यूट्यूब परिवार से हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ा हुआ है, वो टेलीग्राम परिवार से हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ा हुआ है, वो किसी भी वे में अगर हमारे साथ है तो मैं यही कहूंगा बेटे कि आप ये मान के चलो कि आफ्टर 50 डेज के बाद आपका एग्जाम। इनफैक्ट जो जीसीसी में बच्चे पढ़ रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जो पेपर हम लेंगे, आपको ये मान के चलना है कि हम वो फुल फ्लैश पेपर लेंगे। 100 क्वेश्चन, वही फुल फ्लैश। अभी आता हूं तो भाई मैं यहाँ पे टेंटेटिव डेट अपनी लिख देता हूं, मुझे लगता है कि तुम्हारा एग्जाम जो है वो मई के लास्ट वीक में हो सकता है, मई लास्ट वीक, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है भाई, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई, अब मैं आ जाता हूं कि सर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये मैं बोल रहा था कि आपका जो ये बीटेक लेटरल एंट्री प्रोग्राम है ये मैंने आपके ब्राउजर से ही चीजें ली हुई हैं भाई,
128 सीईटी कोड है, ये इसका एडमिशन होगा। सीईटी देके कई बच्चों को ये कंफ्यूजन है, सर सीयूईटी तो नहीं हो जाएगा? अरे भाई क्लियर कर तो दिया, इतना बड़ा बड़ा लिख दिया यहाँ पे कि सीईटी से होगा। और सीईटी क्या है? जो आईपी लेगी। और उनका सिलेबस क्या है? जो हमने आपको पढ़ाया है या जो आपने पढ़ा है बेटे, ठीक है, आपको वही चीज देखनी है ना। यहाँ पे ये लिख रखा है भाई 60% होने चाहिए मार्क्स, वो एलिजिबल है। बाकी ब्रांचेस यहाँ पे लिख रखे हैं, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, केमिकल, सिविल, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्या सर सभी ब्रांच का कॉमन पेपर आता है? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले को भी मैकेनिक्स पढ़नी पड़ेगी, कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। और मैकेनिकल वाले को कंप्यूटर भी है, मैकेनिक्स भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, क्वांट भी है। हालांकि इसमें क्वांट मेंशन नहीं है, लेकिन आप 2-3 साल के पिछले पेपर देखोगे तो आपको दिखाई दे। हाँ, रीजनिंग का, एनालिटिक, वर्बल, नॉन वर्बल, उनका जो पोर्शन है वो ज्यादा है, लेकिन क्वांट का पोर्शन भी आता है। और डीटीयू में तो बहुत ज्यादा आता है, और सीयूटी में भी आता है बेटे। तो यहां पे एक बात इन्होंने लिख दी है, ये बात ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूं कि जो भी कैंडिडेट आर्किटेक्चर से डिप्लोमा कर रहे हैं वो आईपीयू लीड के लिए एलिजिबल नहीं है। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर इनके ब्राउचर में लिख रखा है कि अंडर ग्रेजुएट जो है वो 21 साल का होना चाहिए, एक डेट लिख रखी है, उससे पहले पहले 21 साल से ऊपर अगर उसकी उम्र है तो वो अलाउड नहीं है। अब डिप्लोमा के कई बच्चे जिनका डिप्लोमा ही 4 साल का होता है, क्योंकि टूल एंड डाई का डिप्लोमा 4 ईयर का है, तो बेटे वो अगर 10th के बाद कर रहे हैं तो वो 21 के पार हो जाते हैं। या अगर किसी कोई बच्चा 12th के बाद डिप्लोमा कर रहा है तो 21 के पार हो जाता है। तो बेटे हमने यूनिवर्सिटी से जब पता कराया था और हमारे जो बच्चे पूछ के आए थे तो उन्होंने बोला था 12th वाले बच्चों के लिए ये है एज क्राइटेरिया। आपके लिए शायद एज क्राइटेरिया मैं वैसे मंडे कंफर्म कर दूंगा बेटे, आज सैटरडे और संडे है, मेरे को इंस्टीट्यूट के बच्चे भी पूछ रहे थे, तो मंडे आपको भी कंफर्म कर दिया जाएगा। मेरे हिसाब से वो 23 है, लेकिन आपके ब्राउचर में 21 लिखा हुआ है, वो 12th के बेसिस पे। आप अगर ब्राउचर को देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि वहां पे 12th के बेसिस पे लिखा गया। ये सारी चर्चा मैं कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों के डाउट हैं, आपके फिर भी अगर डाउट आएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में दबा के कमेंट लिखने हैं, भाई लाइव आके चर्चा कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, आज रात को लाइव आ जाएंगे। आप नीचे नीचे लिख देना सर लाइव आओ सर, कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं डिप्लोमा वालों के लिए उनकी जाने मन हूं, मैं डिप्लोमा वालों के लिए जान दे सकता हूं, मैं डिप्लोमा वालों को दिल से प्यार करता हूं। मैं इसीलिए हर वीडियो में बोलता हूं कि डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। मैं ये बात मानता हूं कि आज मैं जो भी हूं वो डिप्लोमा के बालकों की वजह से हूं, डिप्लोमा के प्यारे बच्चों की वजह से हूं। हमारा जो ये चैनल है, हमारा जो ये इंस्टीट्यूट दिख रहा है, वो सब कुछ बेटे डिप्लोमा के बच्चों की वजह से है। तो इसीलिए मेरी जान, मेरा दिल, मेरा जहान डिप्लोमा के बालक है। कईयों को लगता है कि शायद मैं कोई फरेब कर रहा हूं, मैं कैमरे के सामने झूठ बोल रहा हूं। अरे बेटे 12 साल हो गए हैं मुझे, मेरे बाल चिट्टे हो गए हैं, मैंने आज तक डिप्लोमा के जितने बालक हमारे पास अप्रोच करे हैं, पता नहीं कितने बच्चों को हमने पढ़ा दिया है, और कितने बच्चे टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज से ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे कह रहा हूं मैं। बेशक बेटे जेई लीड जो होता है ना, जो वेस्ट बंगाल में होता है, उनके बालक भी हमारे टच में, उनके इतने बड़े बड़े जो चैनल वाले बंदे हैं वो भी हमारे टच में है, वो भी प्यार मोहब्बत बरसाते हैं हमारे पे यार। तभी तो हमारे में हिम्मत आई, तभी तो हम दिल्ली हाई कोर्ट में गए, तभी तो बेटे ये आईपी यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस का कॉलेज है यूएसआईसीटी, ये तुम्हारा ऐड हो गया बेटे, मैं दिल से बोलता हूं। ठीक है, मैं अब आपका समय नहीं क्योंकि ऑलरेडी 14 मिनट हो गए, आगे चलते हैं फटाफट से यार, मैं भावुक हो गया था। ठीक है, यहाँ पे आपका मैं पेपर का पैटर्न बता रहा था, ये 21 नंबर में लिखा हुआ है कि 128 कोड है और आपका सीईटी होगा। सर सीईटी का सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, मैं उस पे ही आ रहा हूँ बेटे, उसी पे आ रहा हूँ, बिल्कुल उसी पे आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बता दिया शायद, है ना। ये रहा पेपर पैटर्न, सिलेबस भी आगे चला गया क्या, नहीं यही है, ये है अभी पेपर पैटर्न। ठीक है, ये ऑलरेडी सब बच्चों को पता है, ये बीई डिप्लोमा सीरियल नंबर 1 128, इसमें मैथ आएगा जी 25%, मतलब 25 क्वेश्चन, मैकेनिक्स आएगी जी 25 क्वेश्चन,
पहले मैकेनिक्स लिखा हुआ है, सर ये मैकेनिक्स का लेवल कैसा होगा? बेटे डिप्लोमा में अगर आपने अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ा है, AK उपाध्याय सर की बुक लगाई है, और अगर आपने हमसे कोई स्टडी मटेरियल, कोई नोट्स, कुछ भी अगर हमसे लिया है, तो आपको उसके अंदर वो सारी चीजें मिल रही होंगी। मैकेनिक्स की टोटल जहां जहां पे भी मैकेनिक्स का कुछ भी है, इनफैक्ट आज भी फुल सिलेबस का अप्लाइड मैकेनिक्स का GCC के बालकों का टेस्ट है। तैयार रहो भाई, रात के 11 बजे तक वो टेस्ट जो है वो एक्टिव रहेगा। ठीक है, कहां पे होगा सर टेस्ट? ऑब्वियसली वो टेस्ट सीरीज बैच में जो आपके चल रहे हैं, जिसमें सारे बैच, ठीक है, अप्लाइड मैथ के में 25 क्वेश्चन, ये हमारे 11वीं और 12वीं को आप मत मानो। आपने जो डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में और डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर में जो मैथ पढ़ा था, उस मैथ की बात हो रही है। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए बहुत सारे बच्चे यही बोलते हैं लूसेंट, बिल्कुल सही बात है। और GCC की जो किताब है उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर जो थ्योरी है वो मोर देन सफिशिएंट है। इसका वेटेज बेटे बहुत कम आता है, लेकिन ये भी जीके बेस की फिजिक्स, जीके बेस, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको केमिस्ट्री जो अप्लाइड फिजिक्स डिप्लोमा में पढ़ा आपने, अप्लाइड केमिस्ट्री डिप्लोमा में पढ़ा, आपको वो जाके गो थ्रू करना है। 12-12 चैप्टर, 15-15 चैप्टर पहले करते थे, पहले इसमें हम भी करवाते थे। अब बेटे हम भी इसको मोटा मोटा यहाँ पे हम आपको बताए हैं। उसके बाद ये एनालिटिकल लॉजिक रीजनिंग का 25%, यानी अगर पेपर का पैटर्न वैसा ही रहता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कंप्यूटर बहुत ज्यादा आएगा और बिल्कुल जनरल बेस पे आएगा। आप किसी भी अगर हमारी वेबसाइट से नहीं करना चाहते तो आप किसी भी वेबसाइट से टॉप जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर के कोर्स कर सकते हैं। नहीं तो हमने यहाँ पे PYQ डाले हुए हैं, मैं आई बटन में उसका वो दे दूंगा। कंप्यूटर के सारे PYQ हमने कवर कराए यूट्यूब पे। PYQ हमने कवर कराए मैथ के, PYQ हमने कवर कराए मैकेनिक्स के। आपको दाएं बाएं कहीं भी नहीं देखना है यार। आप 50 दिन हमारे साथ दिन और रात मेहनत करो, आपको हम रैंक लगा के दे देते हैं। बेशक आप यूट्यूब से भी नहीं पढ़ रहे, बस आप पढ़ते चले जाओ। ठीक है, उसके बाद यही इसमें लिख रखा है कि जो CET 120 है ये डिप्लोमा लेवल की, इसमें मैथ रहने वाली है, मैकेनिक्स, और इसने साथ में ऐड कर दिया 10th + 2 लेवल, है ना? क्या कर दिया है? 10th + 2 लेवल। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई 85% सीटें दिल्ली के लिए है ये रिजर्वेशन, और 15% सीटें आउटसाइडर के लिए। यानी आउटसाइडर अगर कोई हरियाणा से, यूपी से, तो सब एलिजिबल हैं, चाहे वो PU पंजाब से, किसी भी स्टेट से है, तो वो सब के सब बच्चे एलिजिबल हैं। ठीक है भाई। और अब मैं इसके बाद भाई यहाँ पे फटाफट से मूव करता हूँ। आपका जो एग्जाम के सेंटर बनेंगे, आपका पेपर पैटर्न, अभी मैंने आपको सिलेबस की बात करी, अब मैं पेपर पैटर्न भी आ जाता हूँ। इसमें दिल्ली NCR ही आपको डिसाइड चुनना है, और ये NCR में ये जगह है जहां जहां पे सेंटर पड़ सकते हैं। वैसे इन्होंने ये टोटल 7 अलग अलग स्टेट में, 7 अलग अलग सिटी में सेंटर बनाए हैं। किसी का बाई चांस अगर वहां पे किसी कारणवश सेंटर नहीं बन पाता, तो उनका ये कहना था, उनके इंफॉर्मेशन ब्राउचर में लिखा था कि उनको हम दिल्ली NCR दे देंगे अगर कोई इनकन्वीनियंस हुई। अदरवाइज आपने अगर आप बेंगलोर में, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, जहां पे आप टेस्ट दे रहे हैं, तो आप वहां पे आपको सेंटर मिलेगा। ठीक है जी। अब मैं आता हूं जी आपको इसकी स्कीम के लिए। ये टेस्ट की जो स्कीम है, इसमें बेटे 100 क्वेश्चन आएंगे। मैंने ऑलरेडी अभी बताया कि 25 क्वेश्चन मैथ, 25 मैकेनिक्स, 25 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर, और 25 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग। ये 25 में जो कंप्यूटर है, इसमें 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी आ सकते हैं। वैसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा था कि भैया 5-5, 6-6 क्वेश्चन आया करते थे, पर पिछले 2-3 साल से पेपर पैटर्न बोल रहा है कि कंप्यूटर ज्यादा आ रहा है, तो आपको कंप्यूटर ही ज्यादा करना है। कंप्यूटर सब बच्चे करेंगे, रीजनिंग सब बच्चे करेंगे, आपका मैकेनिक्स भी मेरे को लग रहा है सब बच्चे करेंगे। छोड़ देंगे तो क्या, मैथ, बस आपको वही पकड़ना है, आपको वही पकड़ना है, और वही आपको टॉप 100 में लेके आ रहा होगा। एवरी ईयर टॉप 100 में बेटे यहाँ पे भीड़ होती है। 1 से 100 रैंक में पिछले 10-11 साल से GCC में 30 से 40 बच्चे, 40 से 50 बच्चे आते हैं बेटे। आपको लग रहा होगा मैं ऐसे बोल रहा हूं, जाओ गो थ्रू करो, अपनी कॉमन सेंस लगाओ। आजकल जमाना ऐसा है, पढ़ाया किसी ने, कड़ा चला गया कहां, और बोल रहे हमें कोई दिक्कत नहीं है यार, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। ठीक है, बालक लिंक भेज रहे हैं हमें, ये क्या है? अरे ये कुछ नहीं है भाई, वो बालक भी बोल रहा है हमारे पास ही पढ़ा था।
किसी की टेस्ट लेने से कोई कहीं नहीं जाता। ठीक है, चलो 150 मिनट मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन को करने की, यानी आपको 2.5 घंटे, यानी आपको 2 घंटा 30 मिनट, तभी बनता है 150 मिनट। 150 मिनट मिलेंगे। आपका पेपर जो है एमसीक्यू टाइप होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है बेटे। अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आपको एक गलत क्वेश्चन करने पे उसके माइनस में नंबर चले जाएंगे। तो आपको ये एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। आपको जो आता है आपको वही करना चाहिए। यकीन मानना मेरा, जो भी टॉपर रहे हैं आज तक, अगर आपने 100 में से 70 क्वेश्चन ठीक कर दिए तो 80 की तरफ मत दौड़ो कि भाई मैं 80 क्यों नहीं कर पा रहा हूं। 70 ठीक कर दिए आप, 100% कह रहा हूं, 70 से 75 अगर आपके हैं तो आप टॉप 50 में अपनी जगह बना रहे हैं। ठीक है, वो टॉप 50 का मतलब है आप जो कॉलेज चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा होगा। उसके बाद बेटे मैं आपको ये टॉप के कॉलेज एक बार बता देता हूं। लेकिन टॉप के कॉलेज से पहले मैंने क्यों बोला कि जो आपका एग्जाम है वो मैंने क्यों बोला कि मुझे आपका एग्जाम जो है वो मई लास्ट वीक में लग रहा है, उसका रीजन है भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं एग्जाम 15 मई से 30 मई के बीच में कभी भी हो सकता है, अगर डेट पोस्टपोन नहीं होती है। हमें तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि बेटे ये काउंसलिंग ही 6 जून को तो काउंसलिंग चालू कर रहे हैं। तो काउंसलिंग का मतलब है, अगर काउंसलिंग स्टार्ट होगी 6 जून को और 9 को वो खत्म हो रही है, फिर उसके बाद ये काउंसलिंग की चर्चा करेंगे। ये आपके ब्राउजर के अंदर ही दिया हुआ है सब चीजें, कि कब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है, सेकंड काउंसलिंग कब है, थर्ड कब है, उसको कैसे करना है, वो सारी चीजें हम अपने बच्चों को बताते भी और आपको भी बताएंगे। पर अभी हमारा मेन मोटो क्या होना चाहिए, अभी हमारा सारा कंसंट्रेशन 50 दिन पे, और जो हमारा मैथ का, अब आपको चाहिए होगा मैथ का कंटेंट क्या है। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, वहां पे मैथ का सिलेबस हमने डाला, मैकेनिक्स वहां डाला हुआ, मैकेनिक्स का, कंप्यूटर का, मतलब आपको तो अभी नाम लग रहा होगा, मैंने पूरा पूरा कंप्लीट सिलेबस। नहीं तो आप इंस्टीट्यूट के नंबर पे व्हाट्सएप पे ये लिखो 874488, यार कहाँ है नंबर, ये 8744886600, इस पे व्हाट्सएप लिखो कि सिलेबस चाहिए हमें, टॉपिक वाइज मिलेगा, डेफिनेट 100% मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे अब मैं आता हूँ टॉप के कॉलेजेस, भाई सबको पता है कि ये 4 कॉलेज हैं, तो ये जो 5वां है वो इसी का निकला हुआ पार्ट है, यूएसएआर। एक्चुअली ये कॉलेज इतना नया है, लेकिन ये आईपी यूनिवर्सिटी के सरकारी कॉलेज हैं। ये आईपी यूनिवर्सिटी के ओनली सरकारी कॉलेज हैं, आईपी यूनिवर्सिटी के। और इसके लिए बच्चे मुझे याद है 5 रैंक वाला बच्चा इसके लिए हमारे पास तैयारी कर रहा है कि मैं यूएसआईसीटी लूंगा। मेरी बेटे, अगर तू इस वीडियो को सुन रहा है, तेरे को मेरी विश यू ऑल दी बेस्ट। सबको, ऐसा नहीं यार, सुनते तो बहुत सारे बालक है, सबको ऑल दी बेस्ट है भाई। ठीक है, तो मैं तो चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे, हमने लड़ाई लड़ी किसके लिए यार, आपके लिए। 22 मार्च 2023 को भी बहस हुई है, पता है आपको, मैंने आके नहीं बताया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना बहस नहीं हो रही, या हमें नहीं पता। ठीक है, मैं अगर अपने लोअर से अभी लोअर की चैट अगर आपको दिखाऊं, ये देखो यार, तुम क्या याद रखोगे यार, लोअर की चैट दिखाते हैं आपको। ठीक है, चलो मैं यार वही है, ऋषभ कपूर सर, ऋषभ ऋषभ कपूर सर, ये लो, ये एडवोकेट भाई साहब। ठीक है, अब हमें उसके बाद क्या हो रहा, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा 26 अप्रैल डेट दे दी गई है, नेक्स्ट डेट हमें दे दी है 26 अप्रैल। और ये जो उन्होंने एआईसीटी ने जो फाइनली वो दिया था, ऐसा मत सोचो यार, चीजें सारी हैं। ठीक है, चीजें सारी हैं, पर अभी मैं टाइम नहीं लेना चाहता, वो उसके लिए एक डेडिकेशन अलग से वीडियो बना देंगे। आपकी लड़ाई है महाराजा, हम नहीं चाहते कि आपको डीटीयू ना मिले, हम नहीं चाहते आपको एनएसयूटी ना मिले, लेकिन अब हमें डेट पे डेट आगे मिली जा रही है। मैं बालकों को बोलूंगा, आप बोलोगे यार सर तो ये, इसीलिए मैं नहीं बताता कि 22 मार्च को क्या हुआ, हमें 26 अप्रैल की नई डेट दे दी। बेटे समय लगता है, समय लगता है, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बन जाती। पिछले 6 साल से जोर लगाया है, तब जाके यूएसआईसीटी हमें आके कुछ यूएसआईसीटी में सहारा लगा। ठीक है बेटे, महाराजा अग्रसेन बढ़िया कॉलेज है, प्राइवेट है लेकिन इसकी प्लेसमेंट बढ़िया है। आप इसको 100% कंप्यूटर के बच्चों की प्लेसमेंट मान सकते हो यहाँ पे। ठीक है, महाराजा सूरजमल में भी आप 100% कंप्यूटर और इवन ईसीई
कि आप कंप्यूटर, ईसी, आईटी इनकी 100% प्लेसमेंट मान सकते हो। भारतीय विद्यापीठ में 10-20% कम होगी, लेकिन ये भी कॉलेज बढ़िया है। तो भाई ये 5 कॉलेज 20 कॉलेज में टोटल सीटें मैंने बोला 700 से 750 हैं। अगर आपको मैं सीट में ले जाता हूं, ये आपके ब्राउजर का ही मैंने डायरेक्ट कटिंग लगा दी, क्योंकि इतने सारे इंस्टीट्यूट को बताना वो हो जाता। ये देखो बेटे, ये सीट मैट्रिक्स है, ये आपको दिख रहा होगा। ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको, ठीक है। ये इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं लोग, लो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीटेक लेटर एंट्री, ये आपको कॉलेज दिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे बीबीआईटी रोहिणी में सेक्टर 11 में भगवान परशुराम। फिर ये भारतीय विद्यापीठ जिसकी मैं बातचीत आपसे कर रहा था, ये भारतीय विद्यापीठ है। इसके अंदर कौन कौन सी ब्रांच है? सीएस है, सीएससी। अब कई बच्चे कहेंगे सर केमिकल ब्रांच कहाँ है? तो यहाँ ब्रांचेस दी हुई हैं, आप अपने आप से जाके देख सकते हो कहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच है, कौन से कॉलेज में क्या है। ये लेकिन प्राइवेट कॉलेज हैं बेटे बाकी, ठीक है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, अगर आपको जैसे कईयों को कोर मैकेनिकल चाहिए, तो सबको पता है कि डॉक्टर अखिलेश दास में ही है कोर मैकेनिकल। यहाँ पे आपको कोर मैकेनिकल दिख रही है, इसकी सीटें भी दिख रही हैं। तो हमारे यहाँ से जो टॉप रैंक लेके आते थे वो अखिलेश दास, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता में भी जाते थे नॉर्दर्न इंडिया में। हालांकि मैंने नाम नहीं लिख रखा, लेकिन कॉलेज ठीक है। आप कॉलेज की मतलब ठीक इन द सेंस कि यार मैकेनिकल, कोर मैकेनिकल कहीं है ही नहीं, तो यही है, तो यही तो बोला जाएगा। तो बेटे ये आपको अलग अलग कॉलेज में दिखा रहा हूं, ठीक है। अलग अलग कॉलेज, या आपको मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आपको वहां से सारा कि भाई महाराजा सूरजमल में कौन सी ब्रांच है। ईसी में 12 हैं, सीएससी में 18 हैं, आईटी में 12 हैं, ट्रिपल ई में 6 हैं। ईसी सेकंड शिफ्ट, सर सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में कुछ अंतर होता है क्या? कुछ अंतर नहीं होता। बाकी आप फर्स्ट शिफ्ट में हो तो बढ़िया बात है, प्लस है वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप सेकंड शिफ्ट में हो तो कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई चीजें यार मैं भावुक हो जाता हूँ, बोल देता हूँ कैमरे में। कहते हैं कैमरे में यार मैनिपुलेटेड होके आना चाहिए, मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ। आई एम नॉट ए कैमरा पर्सन, मैं कैमरा वाला बंदा ही नहीं हूँ यार, ठीक है। तभी तो तभी तो अभी तो तभी तो ठीक है भाई साहब, चलते हैं फिर आगे। तो यहाँ पे टोटल कॉलेज हैं 20, ठीक है। गुरु तेग बहादुर, ये ऐसे करके भाई इसमें कौन सी ब्रांच में है ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। तो टोटल सीटें हैं बेटे 700 से लेके 750। तो ये सीटें हैं। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। मेरी इस वीडियो में मेरे से कोई ऊंचा नीचा बोला गया हो तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए सब कुछ है बेटे। आई लव यू ऑल, लॉट ऑफ लव, दिल से प्यार और सत्कार। आपको मैं हाथ जोड़ के सुबह सुबह आपको भी बोलूंगा कि अपने माता पिता को चरण स्पर्श किया करो, और भाई साहब ऊपर वाले से शक्ति मांगो कि भाई ये 50 दिन में कठोर तपस्या हम करें ताकि हमें टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा हो। बाय, टेक केयर।